हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसके 19वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। पहले कौन पढ़ेगा? सुचित्रा माता जी, आप प्रयास कीजिए। तस्मादसक्तः सततम् तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन् कर्म असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। परमाप्नोति पुरुषः। अच्छा माता जी। वैष्णवी, आप गाइए। तस्मादसक्तः सततम् तस्मादसक्तम् कार्यं कर्म समाचर, कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन् कर्म असतो हया अचरं कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्माणोति पुरुषः। अच्छे। एमएल गुप्ता प्रभु जी, आप गाइए। तस्मादसक्तः सततम् तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, कार्यं कर्म समाचरः। असक्तो ह्याचरन् कर्म असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। परमाप्नोति पुरुषः। और अच्छे प्रभु जी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा श्लोक है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। वापस आइए श्लोक पर। भगवान कहते हैं तस्मात् अर्थात अतः। तो इस शब्द का पिछले श्लोकों से लिंक है, तभी तो भगवान ने इसको बोला। इसीलिए क्या करो तुम? असक्तः सततम, आसक्ति रहित होकर सततम अर्थात निरंतर क्या करो? कार्यम कर्म समाचर, कर्तव्य के रूप में करो। अपने कर्मों को कर्तव्य रूप में करो। असक्तो हे आचरण कर्म, अगर ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा? अगर तुम अनासक्त भाव से अपने कर्मों को करोगे तो तुमको परम की प्राप्ति होगी। ओके, परमाप्नोति पुरुषः, तो तुमको परम की प्राप्ति होगी। पुरुष का अर्थ यहाँ पर है पुरुष अर्थात मनुष्य यहाँ पर, ठीक है। तो परम की व्याख्या प्रभुपाद जी करते हैं कि जो निर्विशेष व्याधि हैं उनके लिए परम होता है निर्विशेष ब्रह्म, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए परम कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ठीक है। फिर से इसका भावार्थ करते हैं। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। ओके, नाउ पहले आप इस अतः को समझिए कि भगवान ने अतः क्यों बोला। इसलिए तो अब तक के श्लोकों में राइट आपको लिंक समझाया जा रहा था, इससे एक बार शॉर्ट में बता रहे हैं कि यहाँ पर इस श्लोक में भगवान ये अतः क्यों कह रहे हैं, इसको समझिए। तो जैसा कि भगवान ने 3.4 में कहा था कि जिस व्यक्ति का चित्त अशुद्ध है वो अगर कर्म को त्याग दे तो उससे कर्म फल से छुटकारा नहीं मिलता, और इस प्रकार अगर वो केवल संन्यास भी ले लेता है तो उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो ऐसा तो नहीं करना अशुद्ध चित्त वाले व्यक्ति को। तो उसको क्या करना चाहिए? इसको भगवान कहते हैं क्योंकि उसको प्रकृति के गुणों से विवश होकर कर्म तो करना ही पड़ेगा। और कर्म को किस प्रकार किया जाना चाहिए? उसको विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, राइट। भगवान ने आदेश दिया था अपना नियत कर्म करो। किस प्रकार? श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करो, राइट। अब हमने दो प्रकार के यज्ञों के विषय में पढ़ा, एक संकीर्तन यज्ञ और दूसरा भगवान कहते हैं कि भगवान के भक्त यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। तो इस यज्ञ को भक्त जो है रोज करते हैं, राइट। बहुत सिंपल, बहुत प्रैक्टिकल। ऐसा करने से वो हर प्रकार के पापों से कल्मशों से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ तक भगवान उस व्यक्ति के विषय में वर्णन कर रहे हैं जिसका चित्त अशुद्ध है। एक अज्ञ व्यक्ति के विषय में बात की जा रही है। फिर भगवान ने
राइट। ये प्रसाद वाला तो आप समझ गए थे। अब भगवान ने 3.17 और 3.18 में, राइट, 3.17 और 3.18 में उस व्यक्ति के विषय में वर्णन किया जिसका चित्त शुद्ध है, राइट। अशुद्ध व्यक्ति, जिस व्यक्ति का चित्त अशुद्ध है, उसको कर्म नहीं त्यागने, उसको क्या करना है, नियत कर्म करने हैं। और किस प्रकार से करने हैं, अनासक्त भाव से करना है और भगवान की प्रसन्नता हेतु यज्ञ रूप में करना है। और जिस व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो गया है, भगवान ने उसको पिछले 2 श्लोकों में बताया कि उसके लिए कुछ भी करणीय नहीं होता, राइट। अब यहाँ पर जो ज्ञान योग का मार्ग भगवान ने पहले बताया था हमको 3.3 में, 3.3 में बोला था कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने वाले 2 पथ हैं, या तो व्यक्ति इसको ज्ञान योग के मार्ग से प्राप्त करता है या भक्तिमय सेवा द्वारा। तो जो ज्ञान योग से प्राप्त करता है वो आत्मा में आनंद लेता है, उसके लिए परम अर्थात निर्विशेष ब्रह्म। लेकिन जो भक्तिमय सेवा द्वारा प्राप्त करता है उसके लिए परम अर्थात भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ओके, सो इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पूर्णता के 3 सोपान, पहले लेवल पर ब्रह्म, राइट, दूसरे लेवल पर परमात्मा और तीसरे लेवल पर भगवान स्वयं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ओके, आई होप ये स्पष्ट होगा। हम इसकी व्याख्या बहुत सुन चुके हैं क्लास में। ओके, सो अब भगवान ने बोला इस श्लोक में अतः, तो भगवान ने वर्णन किया अभी तक अशुद्ध चित्त वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और शुद्ध चित्त वाले व्यक्ति को तो कुछ भी करनी नहीं होता। ये हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, राइट, कि उसे अपने नियत कर्मों को, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना अपने नियत कर्मों को ना करने का कोई कारण ही रहता है। तो उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं होती है, राइट। अतः, नाउ कमिंग अतः इन द 19th श्लोक, अर्थात इसीलिए तुम क्या करो, भगवान कहते हैं इसीलिए कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। ओके, क्योंकि अनासक्त होकर व्यक्ति अगर कार्य करता है उसको परम फल की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर समझिए कि आसक्त होकर मनुष्य किस प्रकार कर्म करता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं आसक्त हुए बिना, अनासक्त होकर अपना कर्म करो। अब उसके लिए समझिए कि आसक्त होकर व्यक्ति कर्म कैसे करता है, इसको हम पिछले श्लोकों में समझ चुके हैं। भगवान ने कहा था जो व्यक्ति अपने कर्मों के फलों को भोगना चाहता है, राइट, जब व्यक्ति इस इच्छा से कर्म करता है कि मुझे इस कर्म के बदले में कोई फल मिलेगा, भौतिक फल मिलेगा, उसको बोलते हैं सकाम भावना से कर्म करना। तो जब व्यक्ति अपने सकाम कर्मों के फलों को भोगना चाहता है, उस व्यक्ति को भगवान ने कहा वो तो कृपण है, कंजूस है, वो अपना भला करना भी नहीं जानता है, राइट। तो आसक्त होकर कर्म कैसे करता है व्यक्ति, जब वो कर्मों के फलों को भोगना चाहता है। तो अनासक्त होकर व्यक्ति कर्म कैसे करता है, इसको हमने भगवद गीता के अध्याय 2 में पढ़ा था कि निष्प्रिय होना क्या होता है, राइट, निष्काम होना क्या होता है। क्योंकि आत्मा तो ऐसा नहीं कर सकता कि आत्मा इच्छा करना छोड़ दे, आत्मा का स्वभाव है इच्छा करना, राइट। तो हमने इसको भगवद गीता के अध्याय 2 में पढ़ा था कि निष्प्रिय होना क्या होता है, जब व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता हेतु कर्म करता है उसको बोलते हैं निष्प्रिय होना, राइट। सो आसक्त हुए बिना कार्य करना अर्थात भगवान की प्रसन्नता हेतु वो अपना कार्य करता है कर्तव्य के रूप में। ठीक है, समझ आ रहा है। अब आइए, अब हम पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य को, आपको और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी हमें क्या बता रहे हैं श्लोक में, प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्तों के लिए श्री भगवान परम हैं और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। जैसा कि यहाँ कमिंग बैक टू द श्लोका, भगवान ने कहा था कि अगर तुम अनासक्त होकर कर्म करोगे तुम्हें किसकी प्राप्ति होगी, परमाप्नोति पुरुषः। तो यहाँ पर ये परम की व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने क्या किया व्याख्या में, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्तों के लिए परम कौन है, श्री भगवान, राइट, और निर्विशेषवादी के लिए परम क्या है, मुक्ति। और कौन सी मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति सबसे लोवेस्ट वाली मुक्ति होती है, भक्त उसके लिए कभी भी इच्छा नहीं करते। जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी ने इसको हमको बताया है कि अनासक्त होकर कार्य करते कैसे हैं, राइट।
जिस व्यक्ति को समुचित पथ प्रदर्शन प्राप्त हुआ है, अर्थात गुरु का पथ प्रदर्शन उसको प्राप्त हुआ है, वो क्या करता है? वो कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए कार्य करता है या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। तो वो क्या है? वो निश्चित रूप से फॉर श्योर वो जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। आगे चलते हैं। अब प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि अर्जुन से क्या बोला जा रहा है, राइट? अर्जुन से भगवान क्या करने को कह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन ने कहा था अब मुझे निश्चित रूप से एक चीज बताइए जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो। आपके व्यामिश्रित शब्दों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। तो भगवान अर्जुन से क्या करने को कह रहे हैं उसको प्रभुपाद जी यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। तो भगवान क्या चाहते हैं? अर्जुन उनकी प्रसन्नता के लिए युद्ध करे। अभी तक अर्जुन क्या सोच रहे थे? उन्होंने अपने डिसीजन का बेसिस क्या रखा था? अपने आप को। अगर मैं युद्ध करूंगा तो इससे मुझे उतना सुख नहीं मिलेगा, युद्ध ना करने से मुझे अधिक सुख मिलेगा। कौन सा सुख मिलेगा? अपने परिवारजनों को जीवित देखने का सुख। और अगर मैं युद्ध करूंगा और जीत भी जाऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा? अपने गुरुजनों के रक्त से रंजित राजभोग, जिसको प्राप्त करने की मुझे इच्छा नहीं है। वो कहते हैं मुझे तो तीनों राज्य को, तीनों लोग, त्रिलोकी का राज्य क्यों ना मिल जाए, मुझे वो भी नहीं चाहिए, राइट? तो भगवान क्या चाहते हैं कि तुम अपने लिए नहीं, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम्हें युद्ध करो, राइट? तो कृष्ण भावनामृत में कार्य व्यक्ति भगवान के लिए कार्य करता है। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यहाँ पर अर्जुन अहिंसक होना चाहते थे, राइट? उन्होंने आर्ग्यूमेंट भी दिया था कि जो गुरुजन है उन पर तो हम वाग बाण भी नहीं चला सकते, तो ये बाण मैं उनको कैसे मार सकता हूँ? ये तो पूजनीय है, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, ये तो पूजनीय व्यक्ति, इन पर मैं बाण कैसे चलाऊं? तो वो अहिंसक होना चाहते थे, राइट? प्रभुपाद जी कह रहे हैं अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है। एक व्यक्ति इसको बाय चॉइस कर रहा है, लेकिन फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना, तो उनको युद्ध करना है लेकिन फल की आसक्ति से रहित होकर। और कैसे करना है? भगवान कृष्ण के लिए, परमात्मा के लिए कार्य करना है। ओके, यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। तो क्या है उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म? जब व्यक्ति फल की आसक्ति से रहित होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करे, वो क्या है? उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है। और भगवान यही करने को हमसे कह रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम अपने कार्यों को त्याग दो, क्या कह रहे हैं? फल की आसक्ति से रहित होकर मेरे लिए करो, भगवान की प्रसन्नता हेतु करो। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस स्लाइड में सब कुछ ही बोल्ड है, राइट? सब कुछ ही महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान ही क्यों किए जाते हैं, राइट? सो नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों। क्यों किए जाते हैं? ये पाप कर्मों की शुद्धि के लिए। जीवात्मा यहाँ पर फंसा हुआ है और जब तक वो इस दिव्य ज्ञान के संपर्क में नहीं आता, उसको पता नहीं चलता कि किस प्रकार से हमको अपने कर्मों को करना चाहिए, तो वो इस अपने ही कर्मों में फंसता जाता है, राइट? तो उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए इस प्रकार के वैदिक अनुष्ठान नियत यज्ञ किए जाते हैं। ओके, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है, राइट? जब हम भगवान की प्रसन्नता हेतु कार्य करते हैं तब हमको उन कर्मों का बंधन नहीं लगता है। ओके, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती, वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। तो भक्त क्या करते हैं? भगवान की प्रसन्नता हेतु कार्य करते हैं। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहता है। उदाहरण के तौर पर एक कैशियर का उदाहरण दिया जाता है। कैशियर पैसे गिनता है, नोट गिनता है, लेकिन उसमें उसकी कोई भी आसक्ति नहीं है। उसको तो उसका वेतन, राइट, वो तो मिल रहा है, तो वेतन अर्थात उसको जो सैलरी मिल रही है वो तो उसको मिल रहा है, तो उसको वहां तो वो जो नोट गिन रहा है उसमें उसकी आसक्ति नहीं है। उसी प्रकार से जो भक्त हैं वो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की प्रसन्नता हेतु कार्य करते हैं, और भक्तों को क्या वेतन मिलता है, क्या सैलरी मिलती है,
वो है भगवान का प्रेम, जो कि हमारी एकमात्र आवश्यकता है। राइट। जब व्यक्ति को लगता है कि मुझे इसके अलावा कुछ और चीज की आवश्यकता है, तब वो माया के द्वारा मोहित या भ्रमित माना जाता है। जब व्यक्ति सोचता है कि भगवान के प्रेम के अलावा मेरी कुछ और आवश्यकता है, तो वो माया से भ्रमित है, क्योंकि आत्मा की एकमात्र आवश्यकता भगवान का प्रेम है। ठीक है। हाँ, शरीर निर्वहन के लिए जो चाहिए वो तो रखना ही है, वो तो पहले ही बता दिया गया है। ठीक है। पर शरीर क्यों धारण करना है? भगवान की सेवा के लिए। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। देखिए, एक सेब है, फ्रेश ताजा सेब आपको दिख रहा है। कुछ समय बीतने की बात है, फिर वो सेब क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। देख रहे हो? अब उसका कोई उपयोग नहीं है। उसी प्रकार जो मानव देह हमको प्राप्त हुआ है, बस समय बीतने की बात है, फिर ये देह किसी काम का नहीं है। तो करना क्या है? इससे पहले कि समय बीत जाए, इसको भगवान को अर्पित कर देना है। अगर फल सड़ गया, इसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये भगवान को अर्पित हो गया तो अनंत लाभ देता है। तो श्रीमान श्री कृष्णदास प्रभु जी बहुत सुंदर बात बोलते हैं। वो क्या कहते हैं? इससे पहले कि शरीर छूट जाए, इस शरीर से, जो कि जिसका कोई मूल नहीं है, आत्मा जब शरीर को त्याग देती है, उसके बाद शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप इसी वक्त अपने देह को त्याग देते हैं, राइट, तो आपके घर वाले उसको फूंक देंगे, उसको रखेंगे नहीं, तो शव की कोई वैल्यू नहीं है आत्मा के छूट जाने के बाद। तो इससे पहले कि समय बीते, हमको इसको भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। राइट। यही बात है कि हमको भगवान की सेवा के लिए अपनी इंद्रियों को नियोजित करना चाहिए, अपने आप को भगवान की सेवा के लिए समर्पित करना चाहिए। आगे चलते हैं। अब कुछ प्रश्न उत्तर है। 3 प्रश्न है आपके लिए। मैं आपको माइक एक्सेस देती हूँ। पहला प्रश्न है, आसक्त भाव से कर्म करना क्या होता है? सोचिए और बताइए। इसको इसका बताइए। एमएल गुप्ता प्रभु जी, हाँ बताइए। आसक्त भाव से कर्म करने का मतलब है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना, फल प्राप्त करने के लिए कर्म करना। यस प्रभु जी, बहुत सुंदर उत्तर। जब व्यक्ति सकाम भाव से कर्म करता है, राइट, अपने कर्मों के फल को भोगना चाहता है, अर्थात वो आसक्त भाव से कर्म कर रहा है। भगवान इसको बोल चुके हैं, वो तो कृपण है, वो तो कंजूस है, अर्थात हमको वो नहीं करना। और इस श्लोक में उन्होंने कहा अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया प्रभु जी, परफेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अनासक्त भाव से कर्म करना क्या होता है? वैष्णवी सो फास्ट, बताओ वैष्णवी, क्या उत्तर है इसका? अनासक्त भाव से कर्म करने का मतलब कृष्ण के लिए कर्म करना या बिना फल प्राप्त करने का कर्म करना, मतलब फल का इच्छा नहीं रखना। बिना फल प्राप्ति की इच्छा से कर्म करना, अगर ये अनासक्त भाव है, आत्मा तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कभी इच्छा ना करे। ये हमारा स्वभाव है कि हम इच्छा तो करते ही हैं, राइट। तो हम क्या इच्छा करनी है? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। तो ये आपने ठीक बोला कि हमको कृष्ण के लिए कर्म करना है। ओके, दैट वाज गुड। ठीक है। अनासक्त भाव से कर्म करना, इसको भगवान पहले भी बता चुके हैं। निष्प्रिय होना, जब हम कृष्ण के लिए कार्य करते हैं, वो अनासक्त भाव से कर्म करना होता है। अच्छा, अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म क्या है? कौन बताएगा इसको? ओके, मदन मोहन प्रभु जी, आप प्रयास करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म यही कर्म है कि हम केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो भी कर्म करते हैं, तो वो उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसके अंदर हमें कोई भी कर्म की फलों से आसक्ति नहीं होती, और जो भी फल आता है वो हम भगवान को अर्पित कर देते हैं। ठीक है प्रभु जी, आपने सही उत्तर दिया कि हम उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, अनासक्त होकर करते हैं, और फल को भगवान को अर्पित करते हैं। हाँ, ये हम कर्मयोग में ये करते हैं कि फल को भगवान को अर्पित करते हैं, लेकिन भक्ति में हम सीधे वही कार्य करते हैं जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, राइट। दैट वाज अ वेरी गुड आंसर। सो अब यहाँ पर जो टीका है वो समाप्त होती है, और आज की क्लास में हम एक कथा डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत सिंसियर विद्यार्थी की तरह पढ़ रहे हैं। तो आपके लिए बहुत सुंदर कथा है,
श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद से, जो कि वृत्तासुर की कथा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वृत्तासुर एक असुर है और भगवान के भक्त है, और वो भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, राइट। अब वो असुर योनि में है, राइट। उनकी एक बहुत रोचक कथा है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। सो आज हम पूरी कथा नहीं कर पाएंगे और जितना हो सके उतना प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर कथा है ये, और वृत्तासुर बहुत सुंदर स्तुति करते हैं भगवान के लिए। 4 श्लोकों में चारों पुरुषार्थ का वर्णन कर देते हैं और ये भी बता दे कि भक्त को क्या इच्छा करनी चाहिए। बहुत सुंदर उनकी स्तुतियां हैं। आइए हम जानते हैं उनके विषय में। So let me share that screen with you. वृत्तासुर कथा, श्रीमद् भागवतम 6वां स्कंद। स्वर्ग के राजा इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया, अतः विश्वरूप के पिता ने इंद्र को मारने के लिए एक यज्ञ किया। जब उस यज्ञ से वृत्तासुर उत्पन्न हुआ तो देवता डर के मारे श्री भगवान की शरण में गए और उनका यशोगान करने लगे। क्योंकि विश्वरूप ने चुपके से स्नेहवश असुरों को यज्ञ की हवि प्रदान की थी, अतः जब इंद्र को पता चला तो उसने विश्वरूप का सिर काट दिया। बाद में इंद्र को विश्वरूप को मारने का पश्चाताप हुआ, क्योंकि विश्वरूप ब्राह्मण था। अभी तक समझ आ रहा है? तो वृत्तासुर, स्वर्ग के राजा इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया था। क्यों? इंद्र ने विश्वरूप को पुरोहित के रूप में रखा था, राइट। अब वो यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने चुपके से स्नेहवश असुरों के लिए भी हवि डाल दी, राइट, जिससे ये असुरों को भी ये प्राप्त हो। अब ये जब इंद्र को पता चला, उन्होंने क्या किया? उन्होंने विश्वरूप का वध कर दिया। बाद में उनको इसका पश्चाताप भी हुआ। अब ये समाचार जब विश्वरूप के पिताजी को पता चला तो उन्होंने एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से वो चाहते थे कि ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जिससे इंद्र का वध हो। अब आगे क्या हुआ? इंद्र चाहता तो ब्रह्म हत्या के पाप से खुद को मुक्त कर सकता था। बाद में इंद्र को विश्वरूप को मारने का पश्चाताप हुआ, क्योंकि विश्वरूप ब्राह्मण था। इंद्र चाहता तो ब्रह्म हत्या के पापपूर्ण कृत्य को निष्प्रभावी बना सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। जब उसने विश्वरूप को मारा, राइट, वो पुरोहित थे, उसको मारा तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। अब क्या किया उन्होंने? उल्टे उसने हत्या का पाप स्वीकार कर दिया। बाद में उसने पाप को स्थल, जल, वृक्ष तथा स्त्रियों में बांट दिया। ब्रह्म हत्या का पाप इस प्रकार से उसने बांट दिया। चूंकि पृथ्वी ने पाप का चतुर्थांश स्वीकार किया, इसलिए पृथ्वी का एक भाग मरुस्थल अर्थात रेगिस्तान बन गया। वृक्षों ने भी उतना ही पाप स्वीकार किया, इसीलिए उनका रस चूंटा है। आपने देखा कुछ कुछ पेड़ों से रस टपकता है, जिसको हमको पीना नहीं चाहिए, उसका पीना निषेध है, उसमें पाप है, जिसे पीना मना है। स्त्रियों ने पाप का चतुर्थांश ग्रहण किया, इसलिए वे मासिक धर्म के समय अस्पृश्य होती हैं। चूंकि जल ने भी पाप स्वीकार किए थे, अतः बुलबुले उठने वाला जल किसी काम में नहीं लाया जा सकता। तो जल, वो जल जिसमें बुलबुले हो, राइट, फेन हो, झाग हो, उसको हम किसी भी कार्य में नहीं ला सकते। उसमें क्या है? पाप है, ब्रह्म हत्या का पाप है। जैसे हम सुबह वो करते हैं ना, तुलसी जी की प्रदक्षिणा, यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। जब हम तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करते हैं तो हर पद पद में क्या होता है? बड़े बड़े पाप, चाहे वो ब्रह्म हत्या तक के पाप क्यों ना हो, वो सब नष्ट हो जाते हैं तुलसी महारानी के प्रभाव से। तो शायद ये बात इंद्र को पता नहीं होगी, तभी तो उसने ऐसे किया। यही फायदा होता है भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करने का, भक्तों के संग में आने का। ओके, आगे चलते हैं। विश्वरूप के वध के पश्चात उसके पिता त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया। तो विश्वरूप, यहाँ पर विश्वरूप का वध किया गया इंद्र द्वारा, तो इससे विश्व के रूप के जो पिता थे त्वष्टा, उनको बहुत क्रोध आया, उन्होंने यज्ञ किया। फिर दुर्भाग्यवश यदि मंत्रों का अनियमित उच्चारण हो तो वे विपरीत फल देते हैं। दृष्टवा के यज्ञ में ऐसा ही हुआ। जब वह इंद्र के वध के लिए यज्ञ कर रहा था तो उसने इंद्र के शत्रुओं की वृद्धि के लिए एक मंत्र पढ़ा, किंतु मंत्र के सही सही ना पढ़े जाने से इंद्र का शत्रु वृत्तासुर नामक असुर उत्पन्न हो गया। तो वो चाहते तो थे कि मंत्रोच्चारण से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जिससे इंद्र का वध हो,
लेकिन मंत्र उच्चारण में थोड़ी त्रुटि हो गई। अब क्या होगा इससे? इंद्र के द्वारा उसका वध होगा। ठीक है। उसके भयानक, अब क्या हुआ? सही सही न पढ़े जाने से इंद्र का शत्रु कौन हुआ? वृत्तासुर नामक असुर उत्पन्न हो गया, तो जिसकी कथा हम कर रहे हैं, वृत्तासुर जी। उसके भयानक रूप से सारा संसार भयभीत हो उठा। उसके निजी तेज के समक्ष देवताओं की शक्ति भी घट गई। अपनी रक्षा का कोई उपाय ना देखकर सभी देवता, यज्ञ फल के भोक्ता, समग्र ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में जुट गए। तो इस प्रकार से जब यज्ञ से एक भयानक असुर उत्पन्न हुआ, कौन? वृत्तासुर, राइट। उसके तेज से सारे देवताओं की शक्ति घट गई, तो सभी देवता भयभीत हो गए कि अब हम क्या करें। तो अपनी रक्षा का कोई उपाय ना देकर उन्होंने क्या किया? यज्ञ के भोक्ता कौन है? यज्ञपति कौन है? यज्ञ के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण, राइट, भगवान विष्णु, समग्र ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में जुट गए। देवताओं ने कहा, देवता क्या कह रहे हैं? देवताओं ने कहा, तीनों लोकों की सृष्टि पंच तत्वों क्षिति, जल, पावक, गगन तथा समीर से हुई है। यहाँ पर पंच तत्वों का वर्णन है, जिनको ब्रह्मा आदि विभिन्न देवता अपने वश में रखते हैं। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, इनको ब्रह्मा आदि विभिन्न देवता अपने वश में रखते हैं। लेकिन हम काल से अत्यंत भयभीत हैं कि वह हमारे अस्तित्व का अंत कर देगा, इसलिए वह जैसा चाहता है हम वैसा कार्य करके उसको अपनी भेंट चढ़ाते हैं। तो देवता भी भयभीत रहते हैं काल से, राइट, क्योंकि उनकी एक अवधि होती है। स्वर्ग लोक में भी एक अवधि, एक लिमिटेड टाइम तक वहां पर रह सकते हैं, राइट। तो काल से वो भयभीत रहते हैं कि काल उनके अस्तित्व का अंत कर देगा, इसीलिए वो काल जैसा चाहता है वैसा कार्य करके उसको अपनी भेंट देते हैं। किंतु काल श्री भगवान से स्वयं डरता है, अतः हम उसी एकमात्र परमेश्वर की आराधना करें जो हमारी पूरी तरह से रक्षा कर सकता है। ठीक है। अब क्या हुआ फिर? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सभी देवता उनकी पूजा इसलिए करने लगे क्योंकि वे ही भय तथा संकट से जीवों की रक्षा कर सकते हैं। भगवान की पूजा को छोड़कर किसी अन्य देवता की शरण ग्रहण करना मानो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र को पार करना है। कुत्ता तैर सकता है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि उसकी पूंछ पकड़कर समुद्र को पार किया जा सकता है। ये बात कौन कह रहे हैं? स्वयं देवता कह रहे हैं, राइट। जो श्री भगवान को छोड़कर किसी अन्य की पूजा करता है, किसी अन्य की शरण ग्रहण करता है, मानो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र को पार करना है, राइट। कुत्ता तैर सकता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि उसकी पूंछ पकड़कर समुद्र को पार किया जा सकता है। इसको भगवत गीता में भी आगे बताया जाता है कि देवोपासक क्या होते हैं? अल्पज्ञ होते हैं, अर्थात मूर्ख होते हैं। देवताओं से प्रसन्न होकर श्री भगवान ने उन्हें सलाह दी कि वे दधीचि के पास जाकर उनकी अस्थियां मांगे। वे देवताओं की प्रार्थना मान लेंगे और उनकी अस्थियों के द्वारा वृत्तासुर मारा जा सकेगा। तो जब देवताओं ने इस प्रकार से भगवान की पूजा की, यहाँ पर आपको बहुत संक्षिप्त में ये कहानी बताई जा रही है। एक्चुअली ये बहुत पूरा अध्याय है और आपको समरी में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जब देवताओं ने इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की, भगवान उनकी स्तुति से प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको उपाय बताया। पहले इंद्र उनसे कहते हैं कि भगवान, हम वृत्तासुर से अत्यंत भयभीत हैं, कृपया करके आप ही वृत्तासुर का वध कर दीजिए। भगवान कहते हैं, तुम डरो मत, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ कि तुम क्या करो। तुम जाओ दधीचि के पास और उनसे उनका शरीर मांगो, राइट, और फिर उनके जो हड्डियां हैं उसको विश्वकर्मा उनसे एक वज्र बनाएगा, उस वज्र से तुम वृत्तासुर का वध कर पाओगे। अब इंद्र उनसे बोलते हैं कि मैं कैसे ये दधीचि जी से उनका शरीर मांगू, वो अपना शरीर देंगे मुझे? भगवान कहते हैं, तुम उनको कहना कि भगवान ने ऐसा कहा है, तो वो तुमको दे देंगे। अब कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आप इसको समझिए। दधीचि जी कौन है? ये बहुत सुंदर कथा है। तो एक बार की बात है कि अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या सीखनी थी, राइट। तो ब्रह्म विद्या सीखने के लिए वो दधीचि जी के पास गए। तो जो दधीचि जी हैं, उन्होंने कहा कि अभी मैं बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हूँ, तुम बाद में आना और मैं तुमको तब ब्रह्म विद्या दूंगा। तो जो अश्विनी कुमार है वो चले गए। अश्विनी कुमार कौन है? वो देवताओं के वैद्य, देवताओं के डॉक्टर, ओके।
तो जब ये बात इंद्र को पता चली कि अश्विनी कुमार ब्रह्म विद्या सीखना चाहते हैं, उसको अच्छा नहीं लगा। राइट, फिर तो इंद्र की बात नहीं मानेंगे ना, ब्रह्म विद्या इनको प्राप्त हो जाएगी तो। अब देखिए भगवत गीता क्या है, ब्रह्म विद्या। हम पढ़ते हैं ना, ओम तत्स इति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, कहते हैं ना, ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नामो तृतीयो अध्याय। समाता ना, ब्रह्म विद्यायाम। तो भगवत गीता क्या है, ब्रह्म विद्या है। तो अश्विनी कुमार ऐसा सीखना चाहते थे, लेकिन इंद्र को ही पसंद नहीं आया। इंद्र आए दधीचि के पास, उन्होंने कहा कि आप अश्विनी कुमारों को ये विद्या मत दीजिए, वो तो वैद्य हैं, और वैद्य तो निम्न चेतना वाले होते हैं, क्योंकि वो शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। और उनको बोलते हैं कि अगर आपने उनको दिया तो हम आपका जो गर्दन है उसको धड़ से अलग कर देंगे, आपका गर्दन काट देंगे। तो फिर ऐसा कह के इंद्र चले जाते हैं। अब जब कुछ समय बाद जो अश्विनी कुमार है वापस दधीचि जी के पास आते हैं और कहते हैं कि आपने हमसे कहा था, आपने हमें वचन दिया था कि आप हमको ब्रह्म विद्या देंगे, अब आप हमको दीजिए। हम आ गए तो दधीचि जी उन्हें बताते हैं कि जो इंद्र हैं उसने मुझे ऐसा कहा है कि अगर मैं तुमको ये ब्रह्म विद्या दूं तो वो मेरा जो शरीर है, मेरा जो शीश है, उसको मेरे शरीर से अलग कर देगा, अर्थात मेरे गर्दन को काट देगा। तो अश्विनी कुमार कहते हैं अच्छा ऐसी बात है तो हम आपका गर्दन पहले ही काट देते हैं। अर्थात वो कहते हैं कि हम आपका गर्दन काट करके रख लेते हैं और आपको हम एक घोड़े का जो शीश है वो लगा देते हैं। आप हमको फिर घोड़े के शीश से ये ब्रह्म विद्या कहिएगा, और फिर जब इंद्र आएगा वो आपका शरीर का, आपका जो शीश है उसे काटेगा, तो हम फिर से आपका मस्तक, आपका जो ओरिजिनल वाला है वो लगा देंगे। तो दधीचि जी इतने महान हैं कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। तो इसी प्रकार किया जाता है कि दधीचि जी का जो शीश है वो काट के रख दिया जाता है। अब क्योंकि अश्विनी कुमार है वो वैद्य हैं, तो रख दिया जाता है और एक घोड़े का शीश लगा दिया जाता है, और घोड़े के शीश से वो ब्रह्म विद्या को कहते हैं जिसको अश्विनी कुमार सुनते हैं। तो इस प्रकार जब वो पूरी जो ब्रह्म विद्या उनको सिखाते हैं तब इंद्र को पता चलता है, तो वो क्रोधित होकर के अपनी तलवार से उनका गर्दन काट देता है। और योजना अनुसार अश्विनी कुमार क्या करते हैं, वापस से उनका जो शीश है वो उनको लगा देते हैं, मस्तक उनको लगा देते हैं। अब देखिए भगवान कितने कौतुकी है, राइट। अब भगवान इंद्र को उसी दधीचि के पास भेज रहे हैं जिस इंद्र ने उनकी गर्दन को, उनके मस्तक को उड़ाया था, राइट। आज इंद्र को दरकार है, राइट, उसको जरूरत है सहायता की। किसके पास भेज रहे हैं भगवान? उनके पास जाओ जिनका तुमने गर्दन काटी थी, उनको हाथ जोड़ के उनसे उनका शरीर मांगो। तो इस प्रकार से अब हम आगे जानेंगे कि किस प्रकार से इंद्र उनके पास जाते हैं, उनके शरीर की याचना करते हैं, और कैसे विश्वकर्मा जी उनके अस्थियों से वज्र का निर्माण करते हैं, जिसको फिर इंद्र जो है युद्ध में वृत्तासुर के अगेंस्ट युद्ध में उसको इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, आगे है, हाँ, इससे आगे की कथा हम कल पढ़ेंगे। अब इसी के साथ हम आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आप आज की कक्षा से जो भी आप एक बात सीखे हो, जो भी आपको समझ आया, उसको लिखिएगा। ठीक है, अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। चलिए अब हम साथ में करेंगे। अपना माइक ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और गुरु श्री कृष्ण। हरे कृष्णा।